स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न का मॉड्यूल 3 का सत्र 3.2 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स। इसमें हम सभी विषयों के हल देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए आरंभ करते हैं मॉड्यूल 3 का सत्र 3.2। हम देखेंगे 3.2 में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स दिखाए गए हैं। इसमें खंड 1 है शुरुआत। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि मॉड्यूल 3.2 क्या है। खंड 1 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने शुरुआत की ये स्लाइड आएगी। इसमें आपको बताया गया है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में क्या रोचक बातें होती हैं और उसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं जिससे कि आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उसमें क्रियाकलाप दिए गए हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विशेष फीचर्स का वीडियो देखना होगा। इसमें आपको समझाया है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या उपयोगी बातें हैं। अब हम बैक करेंगे और खंड 2 की ओर बढ़ेंगे। खंड 2 है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको विभिन्न विषय दिखाई देंगे। जो आपका विषय है उस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपको हिंदी क्यूज पर क्लिक करना है। इसमें 2 शिक्षकों की कथाएं दी गई हैं कि वो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं और दोनों ने अपने अपने हिसाब से उन फीचर्स की सूची बनाई है जो उन्हें बहुत उपयोगी लगते हैं। तो उन पे आपको एक बार निगाह डालनी है और उसके बाद आपको नीचे दी गई क्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप क्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूज़ खुल जाएगी। पहला प्रश्न है, अब तक आप हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं। आपको किन शिक्षक की सूची ज़्यादा सही लगी और उपयोगी लग रही है? मेरे हिसाब से मुझे राजेंद्र की सूची उपयोगी लग रही है। आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी पाठ्य पुस्तकों के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें से कम 5 नीचे के खाने में लिखें। विधियों को समझना, विषय वस्तु की स्पष्टता बनाना, अन्य साहित्यिक पुस्तकों से जोड़ना और पारिवारिक स्थितियों से जोड़ना। सामाजिक विज्ञान वाले शिक्षक सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्विज को शुरू करेंगे। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न है, अब तक आप सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों को अच्छे से देख चुके हैं। आपको किन शिक्षक की सूची ज़्यादा सही और उपयोगी लग रही है? मुझे राजेंद्र जी की सूची ज़्यादा उपयोगी लगी। आप चेंज भी कर सकते हैं आपके अनुसार। प्रश्न नंबर 2 है, सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें से कम 5 नीचे के खाने में लिखें। व्यवहारिक अनुभवों से पाठ समझ बनाना, प्रश्न पूछना जिनसे बालकों के विचार विमर्श का मौका दें, पात्र कथानक की छवि की कल्पना से सोचने का मौका देना, अखबार व अन्य सामग्री का प्रयोग करना, चित्र कार्टून आधारित प्रश्न पूछना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे। गणित में पहला प्रश्न है, अब तक आप गणित की पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से देख चुके होंगे और आपको किन शिक्षक की सूची ज़्यादा सही और उपयोगी लग रही है? मेरे हिसाब से राजेंद्र की सूची ज़्यादा उपयोगी लग रही है। आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें से कम 5 नीचे लिखें। सामान्य जीवन से जुड़े उदाहरणों की अवधारणाओं को स्पष्ट करना, पिछली कक्षाओं से जुड़ी अवधारणाओं से जोड़ना, चिन्हित जानकारियों पर ध्यान आकर्षित करना, उदाहरण द्वारा सवाल हल करवाना व सवाल स्वयं करने का मौका देना। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्विज को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, अब तक आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से देख चुके होंगे और आपको किन शिक्षक की सूची ज़्यादा सही और उपयोगी लग रही है? मुझे राजेंद्र जी की सूची ज़्यादा उपयोगी लग रही है। आप आपके अनुसार चेंज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के जो फीचर्स आपको उपयोगी लगते हैं उनमें से कम 5 को नीचे के खाने में लिखना है। अवधारणाओं की समझ हेतु चर्चा करना, प्रश्नों की चर्चा द्वारा पूर्वग्रहों से मुक्ति, क्रियाकलाप द्वारा प्रश्नों को उभारना, प्रामाणिकता हेतु क्रियाकलाप व प्रोजेक्ट कार्य करवाना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.2.3 सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। सिद्धांत की बातें में आपको 3 क्यूज दिखाई देंगी। सबसे पहले हम प्रथम क्यूज पर क्लिक करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किताब में प्रस्तुतिकरण के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया है।
नीचे दी गई सूची में से अपने विषय की किताब में मौजूद विधियों पर क्लिक करें। क्रियाकलाप पर क्लिक करेंगे, जानकारी और आंकड़ों की सारणी पर क्लिक करेंगे, रेखा चित्र पर क्लिक करेंगे, नक्शे पर क्लिक करेंगे, स्रोत पर क्लिक करेंगे, कहानी और कथानक पर क्लिक करेंगे, चित्र पर क्लिक करेंगे, गतिविधि पर क्लिक करेंगे और बात करने वाले पात्र भुजों और पहेली पर क्लिक करेंगे। इस सभी पर क्लिक करना है आपको। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपको लगता है कि पुस्तक की भाषा बच्चों के लिए उपयुक्त है? 2-3 वाक्यों में अपने उत्तर के पीछे कारण भी दें। हाँ, क्योंकि दी गई भाषा बालकों के परिवेश से मिलती है, समझ में आ जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, जहाँ पर भाषा बच्चों के लिए मुश्किल है वहाँ पर आप क्या क्या करेंगे? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर से आप दो उचित ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे उदाहरण देकर बच्चों के संदर्भ से जोड़कर भाषा का अर्थ स्पष्ट करना और बच्चों को स्थानीय भाषा में बातचीत कर समझाएंगे। सही उत्तर भी यही है। अगला प्रश्न है, अपनी तरफ से एक तरीका और जोड़ें। क्रियाकलाप द्वारा समझा सकते हैं, चित्रों द्वारा भी समझ बना सकते हैं। फिनिश रिव्यू पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्विज की ओर। दूसरी क्विज है, पाठ्य पुस्तक को बच्चों के संदर्भ में उनके अनुभवों से जोड़ना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे। प्रथम प्रश्न है, कक्षा 6 की पुस्तक के जिन पाठों को आपने देखा, क्या उनके शुरुआती खंडों में बच्चों के संदर्भ में और स्थानीय ज्ञान से जुड़ने की संभावनाएं दिखी? कम से कम 3 उदाहरण नीचे दें। पाठ 1 में हम क्या खाते हैं, खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री की सूची बनवाना, खाद्य पदार्थों के चित्र, प्रस्तावित परियोजना में चार्ट तैयार करवाना। फिनिश रिव्यू पर क्लिक करेंगे और अंतिम क्यूज की ओर बढ़ेंगे। तीसरी क्यूज है, पाठ्य पुस्तक से अपेक्षा की कि बच्चों के चिंतन के लिए प्रोत्साहन करे, न कि रटने के लिए मजबूर। इस पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ्य पुस्तक से अपेक्षा है कि बच्चों को चिंतन के लिए प्रोत्साहन करें, न कि रटने के लिए मजबूर। जहां उपयुक्त हो वहां अलग अलग परिप्रेक्ष्य भी दे सकते हैं। अपने विषय की पाठ्य पुस्तकों में से इस गुण का कोई एक भी उदाहरण नीचे 2-3 वाक्यों में दें। कक्षा 6 में पाठ 4 में वस्तुओं के समूह बनाना, समान पदार्थों से बनी वस्तुओं की सारणी पूरी करना। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले खंड की ओर। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे, खंड 3.2.4। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें 4 विषय दिए गए हैं। जो भी आपका विषय है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। इसमें हिंदी की 3 क्यूज है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी की पहली क्यूज। ऐसे कौन से तरीके हैं जो एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ शिक्षण के दौरान शिक्षकों के उपयोग नहीं करने चाहिए? नीचे दी गई सूची में से कम 3 ऐसी प्रैक्टिस या तौर तरीके क्लिक करके हटा दीजिए। हमें क्लिक करना है पाठ की एक एक लाइन पढ़कर समझाना, पाठ के दौरान बच्चों को अपना अनुभव व्यक्त न करने देना और एकल कार्य करवाना। सही जवाब आपने टिक कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। दूसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे। बच्चे हिंदी भाषा की विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें। इसके लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? यह पाठ्य पुस्तक के इतर कार्य भी हो सकते हैं। नीचे दिए गई सूची में से 3 उचित सुझाव चुनिए। पहला सुझाव देना है अपनी पसंद की कहानी कविता पढ़कर सुनाने को कहना, अपने समुदाय में प्रचलित गीतों का संकलन बनाना, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनने को कहना। बढ़ेंगे अगली क्यूज की ओर। तीसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें यह कर पाती हैं? अगर हाँ तो 2 उदाहरण दीजिए जो यह दर्शाते हैं कि अगर ना तो आप अपने विचार के पीछे कारण लिखें। हाँ, अनुमान और कल्पना करना कविता का पाठ। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षांगन सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे। सामाजिक विज्ञान में भी 3 क्यूज दी गई हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम क्यूज। ऐसे कौन से तरीके हैं जो एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ शिक्षण के दौरान शिक्षक के उपयोग नहीं करने चाहिए? नीचे दी गई सूची में से कम 3 ऐसी प्रैक्टिस या तरीकों को क्लिक करके हटाना है। एकल कार्य करवाना, पाठ के दौरान बच्चों को अपना अनुभव व्यक्त न करने देना, अवधारणाओं की समझ बनाने की बजाय उनकी परिभाषा याद करवाना। अगली क्यूज देखते हैं। दूसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे। बच्चे सामाजिक विज्ञान के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें।
इसके लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, ये पाठ्य पुस्तक से कार्य भी हो सकते हैं। नीचे दी गई सूची में से 3 सुझाव देने हैं। अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन कर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करना, अपने समुदाय में प्रचलित गीतों का संकलन बनाना, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से उनके समय, खान पान, रहन सहन के बारे में जानने को कहना। बढ़ते हैं अगले क्विज की ओर। तीसरी क्विज पर क्लिक करेंगे। क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें यह कर पाती हैं? अगर हाँ तो 2 उदाहरण दीजिए, अगर ना तो अपने विचार के पीछे का कारण लिखें। हाँ, जैसे विद्यालय में बाल संसद का गठन करना, वार्डपन से बात करना, नक्शे की समझ बनाना। आप अन्य कारण भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे। गणित में भी 3 क्यूज दी गई है। क्लिक करेंगे प्रथम क्यूज पर। क्वेश्चन है, ऐसे कौन से तरीके हैं जो एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ शिक्षक के दौरान शिक्षक को उपयोग नहीं करने चाहिए? दी गई में से सूची में से आपको ऐसे प्रैक्टिस को हटाना है। गतिविधि कराकर समझने की बजाय सूत्र याद करवाना, एकल कार्य करवाना और बच्चों को पाठ के अंत में ही प्रश्न पूछने देना, ये हमें हटाने हैं। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। सेकंड क्यूज पर क्लिक करेंगे। बच्चे गणित की विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें। इसके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? या पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। नीचे दी गई सूची में से 3 उचित सुझाव देने हैं। हमें क्लिक करना है। अपने परिवेश के आंकड़ों को इकट्ठा कर उस पर सवाल देना, अपने घर परिवार में घट रहे गणितीय क्रियाओं को व्यक्त करने का मौका देना और गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए आस पड़ोस की इमारतें, मैदान का अवलोकन का अनुभव साझा करने को कहना। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। तीसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे। क्या आपको लगता है कि एनसीईआरटी पुस्तकें ये कर पाती हैं? अगर हाँ तो उदाहरण दीजिए और अगर ना तो अपने विचार का कारण लिखना है। हाँ, दैनिक खरीदारी से जुड़े सवाल और पहेली हल करवाना। आप अन्य सुझाव भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे। विज्ञान में आपके सामने 3 क्यूज आएगी। सबसे पहले देखते हैं पहली क्यूज। ऐसे कौन से तरीके हैं जो एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ शिक्षण के दौरान शिक्षक को उपयोग में नहीं लेने चाहिए? दी गई सूची में से ऐसी 3 प्रैक्टिसों को हमें क्लिक करके हटाना है। बच्चों को पाठ के अंत में प्रश्न पूछने देना, एकल कार्य की करवाना, अवधारणाओं की समझ बनाने के बजाय परिभाषा याद करवाना। अगले क्यूज की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे। बच्चे विज्ञान के विविध कौशलों पर आधारित अभ्यास स्वयं करें। इसके लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? और यह पाठ्य पुस्तक से इतर कार्य भी हो सकते हैं। नीचे दी गई सूची में से 3 सूचित सुझाव चुनने हैं। हम क्लिक करेंगे। स्थानीय संदर्भ में आसानी से मौजूद संसाधनों से प्रयोग कर अवलोकन दर्ज करवाना, अपने परिवेश में अवलोकन कर उन्हें दर्ज करने को कहना और परिवेश में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में अनुभव साझा करने को कहना। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। अंतिम क्यूज है विज्ञान की। क्लिक करेंगे। प्रश्न है, क्या आपको लगता है एनसीईआरटी की पुस्तकें ये कर पाती हैं? अगर हाँ तो 2 उदाहरण दीजिए, ये दर्शाते हैं। अगर ना तो अपने विचार के पीछे कारण लिखना है। कक्षा 6 में पाठ 10 में कक्षा के डेस्क की चौड़ाई पूछी गई है। कमरा माप कर मापन का आकलन कर सकना दिया है। आप अपने विचार भी दे सकते हैं। पढ़ते हैं अगले खंड की ओर। खंड 5वां है हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपको हिंदी की क्विज मिलेगी, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यह सूची दी गई है और एक प्रश्न है, उसको देखते हैं। ऊपर की तालिका को देखिए और बताइए आपके अनुसार इनमें से किन शिक्षक का चयन सबसे बेहतर है और क्यों? चंदा जी, क्योंकि उन्होंने बालकों के संयोग से पाठ का भावार्थ करवा कर समझ बनाई है। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इनमें से किसका चयन सबसे कमजोर है और क्यों? सूरज जी का। अगला प्रश्न है, यदि आप तीनों शिक्षकों की सूची में सहमत नहीं हैं तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे और इस पाठ के शिक्षण के लिए कम से कम एक सुझाव लिखना है। चंदा जी से सहमत हैं और अपना आप सुझाव आप इसके पीछे लिए लिख सकते हैं। देखते हैं अगला। सामाजिक के शिक्षकगण सामाजिक पर क्लिक करेंगे और हम इस पे क्यूज पे क्लिक करेंगे। क्यूज पे क्लिक करने के बाद हमें 3 टीचरों की सूची दी गई है, इसको पढ़ना है और इसके बाद में आपको क्यूज अटेम्प्ट करनी है। ऊपर की तालिका को देखकर बताना है कि आपको आपके अनुसार इनमें से किन शिक्षक का चयन सबसे बेहतर था और क्यों? तारा जी का।
और क्यों आपको ऐसा क्यों लगा वो आपको इसके पीछे आंसर लिखना है। इनमें से किसका चयन सबसे कमज़ोर है और क्यों? चंदा जी का। फिर आपको पढ़कर इसके पीछे का आंसर लिखना है। यदि आप तीनों शिक्षकों की सूची से सहमत नहीं हैं तो अपने लिए क्या चुनेंगे और इस पाठ के शिक्षण के लिए कम से कम एक सुझाव लिखना है। हम ताराजी से सहमत हैं और आपको सुझाव देना है कोई भी। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और इसमें क्विज अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको तालिका दी गई है, इसको पढ़ना है और उसके बाद आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है। क्विज में आपको एक प्रश्न दिया गया है, ऊपर की तालिका को देखकर बताइए कि आपके अनुसार से किस शिक्षक का चयन सबसे बेहतर है और क्यों। शरद जी का बेहतर है। क्यों का आंसर आपको सारणी पढ़कर देना है। इनमें से किसका चयन सबसे कमज़ोर है और क्यों? आंसर है चंदा जी का। क्यों का आंसर आपको सारणी पढ़कर देना है। यदि आप तीनों शिक्षकों की सूची से सहमत नहीं हैं तो आप अपने लिए क्या चुनेंगे और इस पाठ के शिक्षण के लिए कम से कम एक सुझाव लिखें। सूरज जी से सहमत हैं, सुझाव आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सारणी दी गई है 3 टीचरों की, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको क्विज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, ऊपर की तालिका को देखिए और बताइए कि आपके अनुसार इनमें से किस शिक्षक का चयन सबसे बेहतर है और क्यों। चंदा जी का, क्योंकि उन्होंने क्रियाकलाप के साथ कार्य करवाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका चयन सबसे कमज़ोर है और क्यों। सूरज जी का, क्योंकि उन्होंने विषय की अवधारणा ही पूरी नहीं की। अगला है, यदि आप तीनों शिक्षकों की सूची से सहमत नहीं हैं तो क्या आप चुनेंगे और इस पाठ के शिक्षण के लिए कम से कम एक सुझाव लिखना है। घर्षण को परिवेश के क्रियाकलापों से जोड़कर समझ बनाएंगे। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.2.6 स्वयं आकलन। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको अपने सब्जेक्ट अनुसार चुनना है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी की क्विज खोलने के बाद प्रथम प्रश्न आएगा, किसी विषय के लिए विकसित पाठ्य पुस्तकों उस विषय की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एकमात्र साधन होती है। इसका सही जवाब है, यह कथन सत्य नहीं है। यह कथन सत्य नहीं है पर क्लिक करेंगे। अगला है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकों के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। क्लिक करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगला है, पाठों में दिए गए क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है। वीडियो, जो पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री, वीडियो, टेक्स्ट। अगला है, टीएलएम के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। बाजार से खरीदी ऐसी आकर्षक सामग्री जिससे कि कक्षा शिक्षक की सजाया जा सके। अगला है, टीएलएम के उपयोग का सबसे सही और उपयुक्त तरीका। टीएलएम बच्चों के हाथ में होना चाहिए और उन्हें इससे खुद खेलने और काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय में कविता पाठों के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपके अनुसार सबसे उपयुक्त क्रम क्या होगा। सबसे उपयुक्त क्रम होगा CBAD। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। स्वयं आकलन में सामाजिक विज्ञान वाले क्लिक करेंगे। प्रथम प्रश्न है, किसी विषय के लिए विकसित पाठ्य पुस्तकें उस विषय की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को पूरा करने के एकमात्र साधन होती है। इसका उत्तर है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है। पाठ्य पुस्तक में क्यूआर कोड का उद्देश्य पाठ्य के बारे में अतिरिक्त सामग्री जैसे वीडियो और टेक्स्ट। प्रश्न 4, टीएलएम के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। बाजार से खरीदी ऐसी आकर्षक सामग्री जिससे कि कक्ष को सजाया जा सके। अगला प्रश्न है, टीएलएम के उपयोगी में सबसे उपयुक्त तरीका। टीएलएम बच्चों के हाथों में होना चाहिए और उन्हें इससे खुद खेलने का और काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय के पाठों के शिक्षण के लिए नीचे सुझाव दिए गए हैं, उपयुक्त को कम क्या होगा। CBAD। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर।
गणित वाले गणित पर क्लिक करेंगे। गणित में पहले प्रश्न का उत्तर होगा यह कथन सत्य नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री, वीडियो और टेक्स्ट। चौथे प्रश्न का उत्तर है बाजार से खरीदी ऐसी आकर्षक सामग्री जिससे कि कक्षा कक्ष को सजाया जा सके। पांचवें प्रश्न का उत्तर है टीआरएम बच्चों के हाथों में होना चाहिए जिससे कि वे खुद खेलने और काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है उपयुक्त क्रम होगा CBAD। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे। विज्ञान में प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा यह कथन सत्य नहीं है। अगले प्रश्न का उत्तर होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगले प्रश्न का उत्तर है पाठ के बारे में अतिरिक्त सामग्री जैसे वीडियो और टेक्स्ट। प्रश्न 4 का उत्तर है बाजार से खरीदी ऐसी आकर्षक सामग्री जिससे कक्ष को सजाया जा सके। प्रश्न 5 का उत्तर है TLM बच्चों के हाथों में होना चाहिए जिससे वे खुद खेलने और काम करने का मौका मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है CBAD। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे। अब क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। सामग्री का नाम टीवी कार्यक्रम। फिर इसके सहारे बच्चों में क्या सीखना चाहते हैं चाहती हूँ। मौसम की जानकारी। 2 रोचक प्रश्नों के बारे में। बच्चों के अनुभव जोड़ने के लिए मैं जो पूछूंगा या पूछूंगी अपने शहर का तापमान कितना है और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का तापमान बताओ। 1 से अधिक परिप्रेक्ष्य के आ सकते हैं। इसके लिए टीवी कार्यक्रम सामग्री द्वारा आकलन के लिए प्रयत्न करूंगा। प्रश्न नंबर 2 है वैचारिक विस्तार। इसका उत्तर होगा आसान हो जाएगा, आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं। खुद करने की बारी। अगर आप के विषय में पाठ्य पुस्तकें केवल राजस्थान के लिए बनी हुई हैं तो उनमें से और क्या होता है जो अभी नहीं है, राजस्थानी भाषा की पुस्तकें। अगला है मेरी स्वयं की संदर्शिका। इसमें आप लिखेंगे परिवेश से संबंधित पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप द्वारा परखना। आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड मेंटर्स के लिए है। क्लिक करेंगे। इसे मेंटर्स के लिए कार्य दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक को आधारित दस्तावेज की तरह देखने के बजाय एक संसाधन की तरह देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा और संभावनाओं को लेकर क्या होना चाहिए, प्रमुख तौर तरीके वगैरह पर चर्चा कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने सारे क्यूज़ के आंसर सही किए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने अन्य भी गृह कार्य की वीडियो डाले हैं। जितने भी गृह कार्य स्माइल 2.0 के अंतर्गत आते हैं सभी के वीडियोस आपको उपलब्ध हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वे आसानी से सारे गृह कार्य कर सकें। धन्यवाद।